हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसके पहले सामाजिकरण के बारे में समझ रहे थे। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिकरण के बारे में, प्रश्नोत्तर के बारे में, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सामाजिकरण से संबंधित। तो क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए हमारा कि कोई भूमिका नहीं है, बी ऑप्शन की बहुत कम भूमिका है, सी ऑप्शन प्राथमिक कारक है, डी ऑप्शन द्वितीयक कारक है। तो इसमें बताया जा रहा है विद्यालय के बारे में। तो विद्यालय जो होता है वो बच्चों का द्वितीयक कारक होता है। प्राथमिक कारक मैंने आपको बताया हुआ था इसके पहले कि परिवार होता है। बच्चों का प्राथमिक कारक परिवार होता है और द्वितीयक कारक विद्यालय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा संज्ञानात्मक विकास, बी ऑप्शन सामाजिक विकास, सी ऑप्शन संवेगात्मक विकास, डी ऑप्शन शारीरिक विकास। तो इसमें पूछ रहा है रवैये के बारे में। तो सही ऑप्शन है हमारा सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपनी माता पिता के समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है कहलाती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सीखती है, वो समाज में सीखती है, किस तरह के कौशल, विचार व मूल्य सीखती है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा पाठ, सामाजिकरण, अधिसंज्ञान, एकीकरण। तो क्या है इसका सही आंसर सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का कारक है। निकटतम परिवार, बी ऑप्शन सांस्कृतिक धारणाएं, सी ऑप्शन धार्मिक संगठन, डी ऑप्शन मुद्रित संचार माध्यम। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो बच्चे का प्राथमिक कारक होता है वो परिवार होता है और द्वितीय कारक विद्यालय होता है। तो इस पर पूछ रहा है प्राथमिक कक्षा में बच्चों के लिए निम्न में से प्राथमिक सामाजिकरण। तो इसका प्राथमिक कारक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा निकटतम परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का सामाजिकरण कैसा है। ऑप्शन ए एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, बी ऑप्शन एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, सी ऑप्शन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, डी ऑप्शन एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। सही आंसर है हमारा एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत छोटे बच्चे के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन ए किताबें, बी ऑप्शन सिनेमा, सी ऑप्शन माता पिता का कार्यस्थल, डी ऑप्शन परिवार। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, मैंने 2 क्वेश्चन इसके बारे में बता चुकी हूँ कि प्राथमिक संस्था परिवार होता है। अब हम लोग समझेंगे लिंग के बारे में। असमानता के आधार पर लिंग कितने प्रकार के होते हैं। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स, डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एज, डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कैस्टल, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, व्यक्ति जिस तरह से चलता है, बातचीत करता है, काम करता है या यहाँ तक कि सोचता है कि वह सामाजिक रूप से बनाई गई भूमिकाओं से पहले से निर्धारित होता है। लिंग के बारे में, लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में है, यह जैविक इकाई है। लिंग रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता कुछ व्यक्तियों या समूहों के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को संदर्भित करता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन फैमिली, मैरिज, करिकुलम, एजुकेशन या मीडिया। लिंग तटस्थ भाषा, कुछ में हम लोग जैसे बोलते हैं कैमरामैन, तो कैमरामैन को हम लोगों को कैमरा पर्सन बोलना चाहिए। जैसे बैटरमैन है तो बैटरमैन की जगह बैटर बोलना चाहिए। मैन ऑफ द मैच, ये भी नहीं, प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए। चेयरमैन, चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन होना चाहिए। चेयरमैन जैसे चेयरमैन हम लोग देखते हैं कस्बे में होता है, उसकी जगह औरत भी तो हो सकती है, इसलिए हमें चेयर पर्सन बोलना चाहिए। लिंग पक्षपात, लिंग पक्षपात क्या होता है। मेल या फीमेल किसी एक पक्ष में झुके होना। लिंग रूढ़िबद्धता को कम करने के उपाय, इसको कैसे कम किया जा सकता है। लिंग रूढ़िबद्धता को चर्चा करके, नॉन टिपिकल रोल प्रेजेंटेशन दे करके, जैसे रोल्स दे करके, जैसे कुछ ड्रामा वगैरह करके हम समझा सकते हैं।
प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा या अप्रत्यक्ष पाठ्य चर्चा। प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा या अप्रत्यक्ष पाठ्य चर्चा। हिडन करिकुलम refers to unwritten unfunctionality and often utilitarian lessons, values and perspective। रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देती है कि आप पुरुष बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? 4 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। तो प्रारंभिक समझ 4 वर्ष में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। कथन ए, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। तर्क है हमारा, मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका सही ऑप्शन क्या है देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। डी ऑप्शन है हमारा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन है हमारा ए, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए। ऑप्शन बी, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए। ऑप्शन सी, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे। ऑप्शन डी, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। तो इसमें बता रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है ऑप्शन ए, वैश्विक रुझान। ऑप्शन बी, व्यवहारिक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, प्रगतिशील चिंतन। ऑप्शन डी, लिंग पक्षपात। तो इसमें क्वेश्चन में बता रहा है कि लड़कियों के लिए, मतलब गीत के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लड़कों के लिए नहीं। तो ये क्या है हमारा, लिंग पक्षपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचा जाता है लिंग पूर्वाग्रह, लिंग संवेदनशीलता, लिंग समानता, सामाजिक जिम्मेदारी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा लिंग पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों को गणित में स्वाभाविक रूप से बेहतर मानता है तो यह दर्शाता है कि शिक्षक नीति विषयक है, लिंग पक्षपात, सुविचारी है, अनैतिक है। तो इसमें बता रहा है कि लड़कों को मतलब गणित ज़्यादा अच्छे से आती और लड़कियों को नहीं आती, तो ये लिंग पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक भूमिकाओं के कारण और जैविक बंदोबस्ती के कारण सौंपी गई विशेषताओं को कहा जाता है लिंग भूमिका निदान, लिंग भूमिका दृष्टिकोण, लिंग भूमिका तनाव, लिंग भूमिका रूढ़िबद्धता। तो ये इसका सही आंसर है हमारा लिंग भूमिका रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा समाज में लैंगिक समानता का मापदंड हो सकता है। ऑप्शन ए, स्कूल में पुरुष और महिलाओं शिक्षकों की संख्या की तुलना। ऑप्शन बी, कक्षा 12 लड़कों और लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए भेदों की समान संख्या। ऑप्शन सी, कक्षा 12 तक जीवित रहने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ऑप्शन डी, क्या छात्राओं को स्कूल के बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं को भाग लेने की अनुमति देना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, कक्षा 12 तक जीवित रहने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो समझेंगे हम लोग मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत क्या है। मनोलैंगिक विकास का जनक है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने बताया था कि मन बर्फ की चट्टान की तरह होता है। इन्होंने मन के 3 पक्ष बताए हुए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। इदम डिजायर बेस्ड, अहम रियलिटी बेस्ड, सुपर ईगो, परा अहम। नोट, इदम डिजायर बाय बर्थ, जो कि बर्थ से मिलता है। अहम अराउंड 1.5 ईयर,
ये बच्चों के देखा जाता है 1.5 साल के आसपास बच्चों में अहम देखा जाता है। परा अहम नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है यह। स्टेज ऑफ फिजिको सेक्चुअल। ओ का मतलब होता है हमारा ओरल स्टेज, ए का मतलब एनल स्टेज, पी का मतलब फैलिक स्टेज और एल का मतलब होता है लेटेंसी स्टेज, जिसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष तक। और जी का मतलब होता है ग्रेजुअल स्टेज। पहला है हमारा ओरल स्टेज, इसका मतलब मुखावस्था। इसकी एज होती है 0 से लेकर के 1 वर्ष तक। दूसरा गुदा अवस्था, इसका पीरियड टाइम होता है 1 से लेकर के 3 वर्ष तक। लैंगिक अवस्था, इसका पीरियड टाइम होता है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक। और सुप्तावस्था होता है 6 से 12 वर्ष तक। और जनिक अवस्था होता है 18 वर्ष से ऊपर तक।